प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल आनंदित हैं, और आनंदित हैं तो ज़रूर प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की ज़रूर लिखें कमेंट में। और मेरे प्रियो, सर्वप्रथम उसमें जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने पाम संडे के दिन, जो खजूर रविवार के दिन, परमेश्वर ने आपको मेरे को संभाला और इस वीडियो में आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। तो आइए मिलकर छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम कुछ वचन को हम देखेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जो वचन मैं बोलने जा रहा हूँ परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। हाँ प्रभु, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्यारे प्रभु, होने दे हमारे जीवन में तेरा वचन अद्भुत रीति से कार्य करे, 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल लाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 92 उसका 11 वचन 12 वचन से लिखेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो आज खजूर रविवार है। बहुत लोग खजूर की डालियों को हिलाकर उस परमेश्वर की होसन्ना कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इनके रहस्यों को, कई बार हम मसीह होने के बावजूद भी, चर्च जाने के बावजूद भी, बचपन से चर्च जाने के बावजूद भी इस रहस्य को हम लोग नहीं समझते हैं। देखिए, हम बाइबल को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इनका प्रकाशन जो है एक समुद्र के समान है, एक समुद्र के समान गहरा है। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, एक गीत भी गाते हैं, तू प्यार का सागर है, सागर का दया, सागर दया का तू है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम जो है अथाह है। और हम यहाँ पास देखते हैं कि परमेश्वर आज के दिन क्या कर रहे हैं, लोग खजूर की डालियों को लेकर परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन भजनकार यहाँ पास क्या बोलता है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि वो खजूर की डाली को ही लोग डाले यीशु मसीह के चरणों में, जब यीशु मसीह गधे पर सवार हुआ। हम यहाँ देखते हैं, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आप लोग जानते हो, धर्मी लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का वचन को मानते हैं, भय मानते हैं, मनन करते हैं और पवित्रताई का जीवन जीते हैं। यहाँ पास परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आम के समान क्यों नहीं बोला? यहाँ पर भजनकार बोल सकता आम भी तो मीठा है भाई, उसमें भी विटामिन है। बिही क्यों नहीं बोला? सेव क्यों नहीं बोला? कितना महंगा महंगा बिक रहा है। अनार क्यों नहीं बोला? लेकिन खजूर का ही क्यों उदाहरण दिया? आप जानते हो खजूर कैसे होता है? आप लोग देखे हैं मेरे प्रियो, खजूर जो रहता है बिल्कुल ऊंचा रहता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या है? उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो 12 महीना क्या रहती है, हरा भरा रहता है। और खजूर के पेड़ के पास, हालेलुया, वो खजूर खजूर के जो पत्ता रहता है, पत्ता के बीच में उसका क्या रहता है, फल रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में बोलता है कि वो खजूर के समान क्या करेंगे, खजूर के समान क्या करेंगे, फूले फलेंगे। खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो वो खजूर के फल कैसे होते हैं? आप लोग जानते हैं, आपने कभी देखा होगा, ध्यान से देखना, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। जब खजूर के फल को आप जाके डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए, आम के फल को, बिही के फल को और दूसरे फलों को आप तोड़ सकते हो, लेकिन खजूर का पेड़ ऐसा रहता है कि मेरे प्रियो, उसके पत्ते में पूरा कांटेदार होते हैं। आप जानते हो वो खजूर के पेड़ में बहुत रहस्य है मेरे प्रियो। खजूर का जब पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच में पत्ता के आखिरी छोर में क्या आता है, कांटा रहता है, आप जानते हो। और वो बिल्कुल अपने फलों को क्या करता है, उस कांटा के द्वारा अपने फलों को क्या करता है, सुरक्षित करता है, सुरक्षा देता है। मेरे प्रियो, मसीह में मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत बड़ी भेद की बात आपको बताना चाहता हूँ कि अपने फलों को क्या करें, सुरक्षित रखें। गलाती की पुस्तक, उसमें लिखा है आत्मा के फल, मेरे साथ निकालेंगे गलाती की पुस्तक 5 का 22 वचन में क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं।
और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप लोग जानते हो आत्मा का फल प्रेम। पहला फल क्या है? प्रेम, आनंद। और आगे क्या लिखा है? धीरज। आनंद के बाद शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और क्या है? संयम। मेरे प्रियो, खजूर के पेड़ के समान आप कैसे होंगे? आप मसीह में मेरे प्रियो, आप खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे, लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जो पवित्रताई में चलता है मेरे प्रियो, आप जानते हो, जो प्रभु के साथ भय में चलता है। अय्यूब के जीवन के हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक को आप लोग पढ़िएगा, स्वयं पढ़िएगा, ज़्यादा समय हो जाएगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब के सारे खेती बाड़ी, जो भी माल मवेशी था, उसके ऊपर बाड़ा लगा कर रखा था। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर सुरक्षा कर सकता है, आपको हर एक बातों से सुरक्षित कर सकता है, शैतान के अटैक से सुरक्षित कर सकता है। जैसे गिनती की पुस्तक, उसको मैं बार बार बोलता हूँ 23 में, याकूब के ऊपर क्या विचित्र बात है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता। जैसे लबालोन, जैसे हम देखते हैं कि खजूर अपने फल को अपने पत्ते से कैसे कांटेदार पत्तों के द्वारा अपने फल को सुरक्षित रखता। आप डायरेक्ट नहीं उसको छू सकते, आप जानते इतना कांटेदार है, आप जाकर हाथ लगा के आप उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन वो उसके नीचे की पूरी डालियों को काटना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसके फल को क्या कर सकते हो। इसीलिए जब जब फल लगता है, हर साल उसे नीचे से उनकी डालियों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। उसके बाद उनके फल को सुरक्षित किया जाता है, और जब पक जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने फलों को सुरक्षित करें। अपने मसीह भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आपको भले आपको हल्का लगे, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अपने फलों की क्या करें? सुरक्षा करें। पहला फल क्या मैं बताया? आत्मा के फलों को प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सबसे पहला प्रेम। प्रेम को क्या करें? सुरक्षित करें। आप पहला कुरंथी उसका 14 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अभद्र बात नहीं करता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम क्या लिखा है? अपनी बड़ाई नहीं करता, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। इस तरह से प्रेम का स्वभाव है। तो अपने फलों को क्या करें? हम मेरे मसीह प्रिय भाई बहनों, आज ये चीज़ें घटती जा रही है मेरे प्रियो। ये चीज़ें, प्रेम लोगों के जीवन में घटता जा रहा है, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है। जैसे 24 अध्याय मत्ती रसूल समाचार में कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ऐसा देखने को मिल रहा है। लबालोन के देवदार के समान फलते फूलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, उनके बारे में दाऊद क्या कहता है कि वो खजूर के पेड़ के समान लहलहाते और बढ़ते, लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो, वो पुराने होने पर भी, कितना भी पुराना हो जाए, मसीह व्यक्ति जब प्रभु के साथ समय बिताता है, जब आंगन में, परमेश्वर के आंगन में रोपे जाता है। परमेश्वर के आंगन में रोपे जाने का मतलब क्या है? प्रार्थना के जगह में रोपे जाना, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के वेदी के पास वो रोपे जाना, हमेशा प्रतिदिन रोपे जाएगा। मतलब क्या है? वो स्थायी हो जाना, प्रार्थना में स्थायी हो जाना, प्रार्थना में कंटिन्यू हो जाना, उपवास करने में कंटिन्यू हो जाना, बाइबल रोज पढ़ना। ये क्या है? परमेश्वर के पास रोपे जाना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पास, उसको मनन करने के लिए रोपे जाना। जब हम लोग प्रभु के आंगन में रोपे जाएंगे तो हम बाइबल को मनन करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे, संगति करेंगे, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाएंगे। और यहाँ पास जब रोपे जाएंगे तो आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। पुराने होने पर भी क्या करेंगे? यहाँ का लिखा हुआ है, लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में कोई भी कुटिलता नहीं है। और मेरे प्रियो, आपके अंदर में भी कोई कुटिलता नहीं होगा। परमेश्वर आपको प्रेम से भरेगा, आपको नम्रता से भरेगा, आपके चाल चलन बदलेंगे, आप प्रभु में महिमा में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपकी आँखों को खोलेगा, आपकी समझ को खोलेगा, आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि आप खजूर की डाली के समान, जैसे खजूर अपने पत्ते के द्वारा अपने फलों की सुरक्षा करता है, इतना बड़ा उदाहरण दिया दाऊद ने। परमेश्वर उसके आत्मा में डाला, उसके मन में डाला कि तुम क्या करो? फलों को क्या करो? सुरक्षित करो। जब हम आज सुरक्षित करते हैं अपने फलों को,
आत्मा के फलों को सुरक्षित करते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हो, आप लहलहाते रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। और आज हम देखते हैं कि कई जगह चर्चों में ये संदेश दिया गया होगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, अपने चेलों से कहा कि जाओ, गधी का बच्चा तुझे पहले अगले गांव में मिलेगा। 21 अध्याय मत्ती सुसमाचार आप पढ़ोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जाओ, फलना आगे गांव में जाओ। मेरे प्रियो, वहाँ पास गधी का बच्चा मिलेगा बंधा हुआ, उसको खोल कर ले आओ। हम भी एक गधी के बच्चे की तरह हम बंधे हुए थे मेरे प्रियो, पाप में बंधे हुए थे। परमेश्वर ने अभिषिक्तों को लाया और हमें खोल कर परमेश्वर के लिए लाया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति मन फिरा लेता है, उसके जीवन में उसके ऊपर परमेश्वर सवार होता है, और मेरे प्रियो, उसका 2 गुना आदर हो जाता है। पहले कोई नहीं पूछता था, कोई हमारी बातें नहीं सुनता था, लेकिन आज जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हमारे वचन बताने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा होती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बहुतों ने खजूर की डालियाँ बिछाकर यीशु मसीह के सामने लगा दिया। गधी उसमें चल रही थी, गधा का बच्चा चल रहा था, और मेरे प्रियो, होसन्ना और जय जयकार हो रहा था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का फल बना रहेगा, परमेश्वर कहता है कि तुम बहुतायत से फल लाओ, और तुझ में क्या रहे, फल बना रहे। आत्मा का फल तो 9 फल है: प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और परमेश्वर ये बात चाहता है कि आपके जीवन में वो फल क्या करे, बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि वो फल बना रहे, वो खजूर के समान। मेरे प्रियो, अपने फलों की क्या करें, उस कांटेदार पत्ते के द्वारा सुरक्षित करता है, वैसे ही आप परमेश्वर के स्वभाव को सुरक्षित करें। क्रोध से बचे रहें और अपने अंदर प्रेम को सुरक्षित रखें। धीरज को सुरक्षित रखें। मेरे प्रियो, नम्रता को हम सुरक्षित करें। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी है। जब तक आप खुद सुरक्षित नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर की पवित्रताई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए मिलकर छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वरी वचन के कहे जाने के द्वारा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु, आपने कहा धर्मी लोग उस खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान लहलहाते और हमेशा बढ़ते रहेंगे। वो पुराने होने पर भी वो ठंडाएंगे नहीं। प्यारे प्रभु, वो रसदार और फरी लहलहाते रहेंगे। हे परमेश्वर, आप दया कर, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से काम कर। हर बंधन टूटने लगे, तेरी उपस्थिति से तू भर दे उन्हें। परमेश्वर, वो हर एक शराब से, अशांति के शराब से, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुड़ाए जाएं। हे मेरे परमेश्वर, तू जानता है, तेरा वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ गुदे गुदे को छेद तार पर करता और मन की भावनाओं को जांचता है। तू स्पर्श कर, छू ले। और अय्यूब की तरह, परमेश्वर जैसे अय्यूब के हर एक चीज़ों पर तू बाड़ा लगाकर उनकी रक्षा करता था। हे प्रभु, ये जितने लोग मेरे वीडियो को देखते, परमेश्वर पिता, हर एक मसीह भाई लोग, परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु, उस खजूर के समान वो फलते रहें, लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहें और लहलहाते रहें। सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। यदि आपने इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पाया है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। प्रभु आपको आशीष दे।